हेलो हेलो मौजूद साफी हजरात, बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी की इस तहरीक का आज 41वां दिन है और गुज़श्ता 12 दिनों से हम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने एहतजाजी धरने की शक्ल में मौजूद है। आप साफी हजरात इस बात की ताहयात गवाह रहेंगे कि किस तरह हमारा पुरअमन लॉन्ग मार्च, जो इस पूरे दौरानिये में एक लम्हे के लिए भी पुरतशद्दुद नहीं हुआ, बलूचिस्तान से होता हुआ जैसे ही इस्लामाबाद में दाखिल होता है तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इस पर खैर बरसाए जाते हैं। 3 दिन तक हम इस्लामाबाद में रियासती तशद्दुद, गिरफ्तारी और जेलों का सामना कर रहे थे और इस लॉन्ग मार्च में शामिल दर्जनों बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे इन शदीद यख बस्ता रातों में वाटर कैनन और लाठियों का सामना कर रहे थे। हम समझते हैं कि ये सिर्फ लाठियां और वाटर कैनन नहीं थे, बल्कि रियासत के बलूचों से वाज़िह नफरत का इजहार था। हम तमाम तर मजालिम और बर्बरियत के बावजूद अपने पुरअमन जदोजहद से पीछे नहीं हटे और न ही हमारे हौसले कमजोर हुए, बल्कि हम इससे ज्यादा हौसला और हिम्मत के साथ जेलों से रिहाई के बाद इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने पुरअमन धरने में बैठ गए। आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने हमारे धरने का 12वां दिन है। हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने धरना दिए हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ 100 से जायद जिबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद के लवाकिन मौजूद है और इसके साथ मारवाए अदालत कत्ल किए गए अफराद के लवाकिन भी इस धरने में शरीक है। हमने इसी धरने में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासत के सामने अपने मुतालबात वाज़िह तौर पर रखे हैं और रियासत को 7 दिन का वक्त दिया कि वो आए और हमारे साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन 7 दिनों में मुज़ाकरात तो दूर की बात है, इस रियासत ने गैर जिम्मेदारी, गैर संजीदगी और फाशिज्म की इंतहाई शर्मनाक मिसालें कायम की है, जबकि हम शुरू दिन से मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहे हैं, जिसकी गवाही पूरी इस्लामाबाद की आवाम और सहाफ़ी देंगे। लेकिन इस रियासत इस पूरे दौरानिया में एक दिन भी पुरअमन नहीं रहा। सबसे पहले पुलिस की जानिब से हमारे धरना जा को खारदार तारों के अंदर बंद कर दिया गया। जो सहाफ़ी हजरत यहाँ मौजूद है इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं और यहाँ इन खारदार तारों के साथ बारी नफरी भी तैनात रहती है जो मुसलसल हमें हरासा कर रही है। जबकि एक रात इन पुलिस वालों की मौजूदगी में एक वीगो गाड़ी आई जिसमें सवार नकाबपोश मसल्ह अफराद ने हमारे पुरअमन शुरा पर बंदूकें तान कर इन्हें हरासा किया, धमकाया और हमारे धरने के साउंड सिस्टम को उठाकर अपने साथ ले गए। और इसके 2 दिन बाद जब हम अपने धरने के मकाम से सेमिनार का इनेकाद करने जा रहे थे तो इस दिन पुलिस वालों ने दोबारा हमारे साउंड सिस्टम को छीनने की कोशिश की, जिसे हमारे शुरा ने नाकाम बनाया। यहाँ हमारे धरने में आने वाले हर शहरी इस बात का गवाह है कि रियासत की जानिब से हमारे पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ लिए गए इकदाम कितने पुरतशद्दुद और जारियाना है। यहाँ तक जो भी शहरी हमारे लिए कंबल या खाने पीने की अशिया ले आते हैं वो इन चीजों को भी अंदर आने नहीं छोड़ रहे हैं और इन्हें चेक करने के बहाने हमें और इन शहरियों की अद दर्जा तस्लील कर रहे हैं। लेकिन जब हम इन पुलिस वालों से वजूहात दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं तो हमसे इंतहाई बदतमीजी से पेश आते हैं और हमें मुख्तलिफ तरीकों से हरासा करने की कोशिश करते हैं। रियासत के पुरतशद्दुद रवैये और गैर संजीदगी के तमाम नाकाबिल तरदीद सबूत वीडियोस की सूरत में हमारे पास मौजूद है और आप सहाफ़ी हजरात, सियासी वर्कर और इस्लामाबाद के शहरी इसके गवाह भी हैं। काबिल एहतराम सहाफ़ी हजरात, हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी तवस्सुत से रियासत के सामने अपने मुतालबात रखे थे। हमारे मुतालबात में सरफहरिस्त ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप की सरबराही में बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियों और बलोच नस्ल कुशी के हवाले से तहकीकात करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन बलूचिस्तान में भेजी जाए और इसी ग्रुप की मौजूदगी में बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगी, मारवाए अदालत कत्ल और बलोच नस्ल कुशी के खात्मे के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किया जाए। हमारे इन मुतालबात को लेकर मीडिया के जरिए अभान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास अपने इन मुतालबात के हवाले से मुकम्मल जायजा दलील मौजूद है और हम अपने इन मुतालबात से किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हम समझते हैं कि रियासत की फौज और खुफिया अदारे गुज़श्ता 70 सालों से बराह रास्त बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियों और बलोच नस्ल कुशी में मुलविस है, तो इन 75 सालों में रियासत के बाकी अदारे, पार्लियामेंट, अदलिया और इंतजामिया ने इंसानी हुकूक की पामालियों और बलोच नस्ल कुशी के रोकने में क्या किरदार अदा किया था। इन 75 सालों में मुत्तहिद हुक्मरानों ने बलूचिस्तान में रियासती जबर का इतराफ किया और फिर माफिया भी मांगी है, लेकिन बलोच नस्ल कुशी का सिलसिला नहीं रुका, बल्कि दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। जबकि इस
नस्ल कुशी के खिलाफ कम अज कम गुज़श्ता 2 दहाइयों से बलोच तसलसल के साथ सरापा एहतजाज है। कभी लॉन्ग मार्च, कभी मुजाहरे, कभी हड़ताल, कभी धरना। और गुज़श्ता 15 सालों में जिबरी गुमशुदगियों के खिलाफ वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस का कैंप बदस्तूर जारी है। इन 2 दहाइयों के दौरान मुतहदा नाम नियात कमीशन और कमेटियां बनाई गई, लेकिन बलोच नस्ल कुशी और बलोचिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियां बंद नहीं हुई। और 2 दहाइयों के दौरान बलूचिस्तान ने इस रियासत का कोई भी दरवाजा खाली नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट तक हर दर और दरवाजे पर दस्तक दिए, अपील की, कानूनी और आईनी तरीकाकार अपनाए, लेकिन ये रियासत अपनी पुरतशद्दुद रवैयों को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सूरत हाल में हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपील नहीं करें तो किससे करें? आप हमें बताएं, हम कौन सा तरीकाकार इख्तियार करें? अगर कोई ऐसा तरीकाकार जिससे बलोच नस्ल कुशी खत्म हो सकती है तो हमें बताएं, हम इख्तियार करने को तैयार है। जबकि दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुल्क है और यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टर पर पाकिस्तान बहैसियत रियासत के दस्तखत मौजूद है। यूएन ह्यूमन राइट्स के चार्टर के मुताबिक हर शहरी के इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल जिम्मेदारी रियासत की है, लेकिन यहाँ रियासत खुद अपने शहरियों की इंसानी हकूक को पामाल कर रहा है। तो इस सूरत में हमारा यूएन से मुतालबा बिल्कुल जायज़, आईनी और कानूनी है, जिस पर हम कायम हैं और अपने मुतालबात की मंजूरी तक कायम रहेंगे। साफ़ी हज़रात, हमें हमारे इस लॉन्ग मार्च को शुरू दिन से रियासत की तरफ से पुरतशद्दुद रवैये और पॉलिसियों का सामना रहा है। बलूचिस्तान के जिस इलाके से लॉन्ग मार्च गुजरा है या लॉन्ग मार्च की हिमायत में पुरअमन मुजाहरे हुए हैं, वहाँ हमारे मार्च के शुरका और इलाका मकीनों पर जाली FIR दर्ज किए गए हैं। हमें मदद करने वाले लोगों को हरासा किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही है, जबकि तुरबत और कोलू में हमारे पुरअमन मार्च में शिरकत करने वाले 44 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से मुअत्तल किया गया है। इस मार्च के आगाज में जब पश्तून रहनुमा मंजूर पश्तीन तुरबत शहीद फिदा चौक पर जारी धरने में इज़हार यकजहती के लिए आ रहे थे, तो उन्हें भी रास्ते में गिरफ्तार किया गया, जो आज तक गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासल है। हमारे पुरअमन धरने के हवाले से रियासत का पुरतशद्दुद रवैया बरकरार था कि 2 दिन कबल निगरान वजीर आजम का प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से जिबरी गुमशुदगियों के शिकार अफराद को दहशतगर्द कहना, लवाहिकीन की तौहीन और मार्च के शुरा से धमकी आवेज लहजे में मुखातिब होना, हमारे धरने को कवरेज देने वाले साफी हजरात और हमारे लिए आवाज उठाने वाले शहरियों की तौहीन करना हमारे पुरअमन धरने पर एक रियासती हमला था। हम ये वाजिया करते चले कि वजीर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कल सुबह से इस्लामाबाद पुलिस का रवैया हद से ज्यादा जारियाना और फाशिज्म पर मबनी है और इस्लामाबाद पुलिस हमारे दोस्तों की प्रोफाइलिंग कर रही है और बाकायदा वाज़िह अल्फाज में हमारे दोस्तों को कहा जा रहा है कि हम आपको बाद में देख लेंगे। रियासत की इस फाशिज्म को पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है और आप इस चीज का भी अंदाजा लगा ले कि ये रियासती फोर्सेज यहाँ अपने दारुल हुकूमत में हजारों कैमरों के सामने पुरअमन मुजाहिरीन के साथ इस तरह पेश आ रहे हैं, तो बलूचिस्तान जहाँ राब्ते के जराए महदूद हैं, हमारे लोगों के साथ किस तरह पेश आते होंगे। मुअज़्ज़िज़ साफी हजरात, जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया कि हमने रियासत को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया हुआ था, जो आज पूरा हुआ। इन 7 दिनों में रियासत की गैर संजीदगी, पुरतशद्दुद रवैये और धमकी आमेज़ाना लहजे के बारे में हमने तफसील से बात की और अब हम अपने लाइंदा लाएमल का ऐलान करते हैं, जो हमारी इस तहरीक का तीसरा फेज होगा। हमारी तहरीक के तीसरे फेज में हमारा इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने धरना जारी रहेगा। बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरों, हड़ताल और धरने का आगाज किया जाएगा। बैनुल अक़वामी दुनिया को आगाह करने के लिए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाएगा और अगर रियासत का ये रवैया जारी रहा तो हम अपने धरने को इस्लामाबाद प्रेस क्लब से अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामाबाद ऑफिस के सामने मुंतकिल करेंगे, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने इस्लामाबाद पुलिस की जारियाना और पुरतशद्दुद रवैये से हमें शदीद खतरात लायक है, जो आए दिन किसी न किसी सूरत पर हम पर हमलावर होते हैं, हमारे शुरका को हरासा कर रहे हैं, जबकि हमें खदशा है कि इस्लामाबाद में हमारे शुरका को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसलिए हम अपने धरने को अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामाबाद ऑफिस के सामने मुंतकिल करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा से तहफ़्फ़ुज़ मांगेंगे। जबकि एक बार फिर हम रियासत को मीडिया के तवस्सुत से आगाह करना चाहते हैं कि हम अपने मुतालबात पर रियासत से मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसके लिए रियासत को अपने बचगाना रवैये को तब्दील करके एक रियासत जैसा रवैया अपनाना होगा और इस्लामाबाद समेत बलूचिस्तान भर में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों को बंद करना पड़ेगा। ये रियासत की संजीदगी का इम्तिहान है और यही संजीदा रवैया अपनाने के बाद रियासत आकर हमसे मुज़ाकरात करे। और हम एक बार फिर वाज़िह अल्फाज में कहते हैं, अगर रियासत के रवैये में तब्दीली नहीं आई तो हम बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जारी इस तहरीक को मजीद वुसअत देंगे। तशद्दुद, गिरफ्तारियां, धमकियां और हरासमेंट किसी भी सूरत हमारे रास्ते को रोक नहीं सकते। जबकि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से बैनुल अक़वामी बरादरी से अपील करते हैं कि बलोच नस्ल कुशी बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियों के खिलाफ
اور ہمارے اس لانگ مارچ کی حمایت اور ہمارے تحفظ کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھائی جائے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو نئے تیسرے فیز کا اعلان کیا ہے، اس تیسرے فیز کی مدت کتنی ہے؟ کتنے دن بعد آپ اگر یہ چیزیں عمل نہیں ہوتا یا آپ سے رابطہ نہیں کیا جاتا تو پھر آپ اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے جائیں گے؟ دیکھیے یہ ایک لامحدود مدت ہے. اس میں ہم پورے بلوچستان سے لاپتہ افراد کے لواحقین کو یہاں بلا رہے ہیں. آگے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ریاست کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا رہے گا، اور اسی طرح ہم آنے والے دنوں میں اس کا فیصلہ کریں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں ہم کس طرف اس دھرنے کو لے کر جائیں گے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ 12 دن ہو گئے، اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی کامیابی کے ساتھ ساتھ کچھ کامیابی آپ کو ملی ہے، یا ہم نے کل کچھ ویڈیو دیکھی ہیں جس میں باقاعدہ بسترے جو لوگ کمبل لے کے آ رہے تھے ان کو چیک کیا جاتا، ان کو نہیں آنے دیا، تو اب شدید سردی ہے، اس میں کتنے لوگ اس وقت، کیونکہ زیادہ تر ہم بزرگ خواتین کو دیکھتے ہیں، تو کتنے لوگ بیمار ہو گئے اس وقت؟ دیکھیں ہمارے جتنے ہمارے پاس یہ لواحقین موجود ہیں ان میں بیشتر بیمار ہے. ابھی ایک بچی ہے، اس کو انزائٹی اٹیک ہوا ہے. ایک تو ایک ٹینشن ہے، اور دوسرا یہ رویہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے. بوڑھی عورتیں ہمارے پاس ہے، چیسٹ انفیکشن کے ان کو ہے، اور بلڈ پریشر ہے، اسٹریس بھی ہے، اور موسم بھی اس طرح نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں شاید حالات سخت ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا حوصلہ پست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان ماہوں کا فیصلہ ہے کہ وہ یہاں بیٹھے رہیں گے. وہ 14 سال سے اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہے ہیں، اس تحریک کا حصہ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں اگر ان میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا ان میں سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ داری اور اس کے قاتل بھی ریاست ہی ہوگی. یہ بتائیے گا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے تو اب ساتھیوں کو دھمکی دے دی ہے کہ آپ جا کے BLA جوائن کر لیں یا BNA جوائن کر لیں. ایک تو اس پر کمنٹ کیجیے گا، دوسرا ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو یوتھ آپ کی یہاں سے گرفتار ہوئی ہے کیا وہ رہا ہوئے ہیں ابھی تک، کیا وہ ابھی تک گرفتار ہیں؟ جی نہیں، جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کو رہا کیا گیا ہے، لیکن ان کو مسلسل طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے. SP کوئی فاروق نیازی ہے، انہوں نے باقاعدہ ان کے NIC بھی لیے ہیں، اور سامنے میڈیا کے سامنے بھی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو بعد میں دیکھ لیں گے. تو اور میں وزیر اعظم کے بیان پر یہی کہوں گی کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ اس اسٹیٹ جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے نا جبری گمشدگیوں کو جسٹیفائی کر رہا ہے، اور یہ لواحقین یہاں بیٹھے ہیں. آپ کے کس آئین کس قانون نے ان کو دہشت گرد قرار دیا؟ لائیں اور ورڈک لائیں. سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے انکار کیا کہ مسنگ پرسنز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اس کے بعد آپ کا بیان ہماری تحریک کی تائید کرتا ہے، آپ کا بیان ہماری تحریک کی تائید کرتا ہے کہ یہ ہزاروں لوگ آپ کے زندانوں میں، جن کو آپ جو ہے نا غیر قانونی طور پر تشدد کا جو ہے نا نشانہ بنا رہے ہیں. جمال لسانی نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے یہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے ان پر بھی. اگر لاپتہ افراد کا مسئلہ بڑا نہیں ہے، مسئلہ تو ہے، اتنا شدید بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں خاندان، آپ کو ہم ایسے خاندانوں سے ملائیں گے جو 15 سالوں سے ان کے بیٹے لاپتہ ہیں. 9 لاکھ روپے ان سے لوٹے ہیں فوجیوں نے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی لاشوں کے لیے بھی فوجیوں سے پیسے لیے. 3 لاکھ، یا ایک بابا ہے 3 لاکھ اس نے دیے کہ میرے بیٹے کی لاش مجھے سونپی جائے. یہ اگر مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے تو اور کوئی بھی مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں ہو سکتا. میڈم یہ بتائیں کہ کل جب عدالت میں چیف جسٹس صاحب سے جبری گمشدگیوں کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ باورچی خانے میں اور آگ زیادہ ہے تو اس پہ نہ رہیں، تو آپ کو عدالتوں سے کوئی امید ہے یا وہ تو انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے ان چیزوں سے؟ دیکھیں عدالتوں سے اگر کچھ ہو سکتا تو 2014 میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ لیا تھا جبری گمشدگی کے خلاف، جہاں ایجنسیوں کو جو ہے نا ڈائریکٹ طور پر مطلوب کیا تھا، اس وقت ہو جاتا. بلاچ بلوچ کا کیس آج تقریباً 41واں دن ہے، وہ سیشن کورٹ میں پینڈنگ ہے اور اس FIR کو قواش کیا جا رہا ہے. امیدیں تو ہماری عدالتوں سے ہے، اس ریاست سے ہے، لیکن ہم مکمل طور پر نا امید ہو چکے ہیں. آج 41واں دن ہے. یہی عدالتیں ان لوگوں کو پروڈیوس تو نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ اس تحریک سے جڑے ہوئے ہیں ان کو معطل کر سکتے ہیں. ان کے خلاف سینکڑوں FIRs انہوں نے دائر کیے. اور ہم جو اس سردی میں یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں ہراساں کیا جاتا ہے، ہمیں تھریٹ کیا جاتا ہے، اس پر یہ عدالتیں کبھی نہیں نوٹس نہیں لے رہے ہیں. اگر فیاض عیسیٰ صاحب کو ایسا آزاد کمیشن نیا بناتے ہیں جس پر آپ کو بھی اعتماد ہو تو کیا آپ اقوام متحدہ والے جو مطالبہ ہے اس سے آپ پیچھے ہٹیں گے؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں. کمیشنز پہلے بھی بنی ہیں، کمیٹیاں پہلے بھی بنی ہیں. سب سے پہلے پرانے کمیشنز کا احتساب کیا جائے، اور ہمارا پہلا مطالبہ، سب سے اہم مطالبہ ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جسٹس فائز عیسیٰ سے پہلے بھی بہت سے سپریم کورٹ کے ججز آئے ہیں اور یہ ادارے انہوں نے ہمیں انصاف نہیں دیا. اگر وہ انصاف دے سکتے تو
सुमोटो नोटिस लेकर इन तमाम को जो है ना रिहा कर दे और जिबरी गुमशुदगी पर पाबंदी आयद करे। 41 दिनों के दौरान 20 लोग जिबरी गुमशुदा हुए हैं, 20 लोगों को गुमशुदा किया गया एक्स्ट्रा जुडिशली। 38 से अबव लोगों को सीटीडी ने एक्स्ट्रा जुडिशली मारा है। सबसे पहले उस पर नोटिस लिया जाए, फिर कमीशन बनाई जाए। कमीशनें बनाना, कमेटियां बनाना, मेरे ख्याल से ये बेख्तियारी की एक अलामत है। सारे शवाहिद आपके पास मौजूद है, फिर कमीशन बनाने का क्या फायदा? इन लोगों के केसेस आपकी अदालतों में हैं, आपकी अदालतों ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए हैं, आप उन प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा सकते? अभी क्या कमीशन बनवाना है? अभी क्या कमीशन बनाना? हम सबूत लेकर आए आपके सामने, इनके प्यारे नहीं है, इस पर क्या कमीशन बनाएंगे आप? मैडम, गरीदा फरूकी ने आपकी वीडियो क्वालिटी और ट्विटर रीच पे तनकीद की है कि इनको बहुत बड़ी सपोर्ट है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उनसे यही कहूंगी कि हमें अफसोस भी होता है और इस बात की खुशी भी है कि हमने आपको इरिटेट किया हुआ है, और हमारी आवाम हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे पास जो हमारे रिसोर्सेज है वो वही लोग हैं जिनको आपके लोग जो है ना धमका रहे हैं, उनको डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम आपको देख लेंगे। और हमारी ट्विटर रीच हमारे बयानिए की वजह से है। हमारा बयानिया जो है ना एक क्लियर बयानिया है। हम कत्ल गारत के खिलाफ निकले, हम उस नस्ल कुशी के खिलाफ निकले हैं जिसको आप जस्टिफाई कर रहे थे, क्योंकि यहाँ हर इंसान का खानदान होता है, हर इंसान के जो है ना जज्बात होते हैं। जो हम बयानिया लेकर आए हैं वो इंसानियत पर मबनी है, और इस इंसानियत के बयानिए को लोगों ने उठाया है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, निगरान वजीर आजम का एक सवाल, निगरान वजीर आजम का बयान आपके सामने है, वो उनके बयान से नहीं लग रहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आप किन लोगों से मुज़ाकरात करेंगे फिर? देखिए, हम फिर से कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ये पर उन पर डिपेंड करता है कि वो कब हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे। इसी वजह से हमारे जो इस तहरीक है इसके 2 पॉइंट्स बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है, जिसमें हम UN की वर्किंग कमेटी को बुलाना चाहते हैं। वजीर आजम के बयान के बाद ये पूरी दुनिया इस बात की गवाह रहेगी कि किस तरह जिबरी गुमशुदगी के इतने बड़े संगीन मसले को इस स्टेट का वजीर आजम भी जस्टिफाई कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।